हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यायणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रीजगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथो जिनोस्तु वः। यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः हृष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो हृष्टनाशनः। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीस्तु वः। नमो दुर्वार रागादि वैरी वार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। कष्टोच्छेदविदाहिनी ऐदां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है।
इस जीवन का मूल्यांकन करना या अवमूल्यन करना अपने अपने हाथों पर निर्भर करता है। संसार के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती है। अनचाहे या अनहोना अपने जीवन के अंदर घटित होता रहता है। किसी प्रिय व्यक्ति का अप्रासंगिक घटित घटना भी हमारे जीवन के अंदर मन को पीड़ित कर डालती है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को, इसकी जीवन को जिंदगी की पटरी के अंदर इस तरह से ले जाना चाहिए जो एक मंजिल तक हम लोगों को पहुंचा सकता है, मंजिल तक भी पहुंचा सकता है और हमें मंजिल से नीचे भी गिरा सकता है। मनुष्य को हर समय सावधान रह करके, सजाग बन करके अपने जीवन के अंदर धर्म के अमूल्यों को समझ करके आराधना, साधना, उपासना करनी चाहिए। ऐसे जीवन के अंदर कई सारे अनचाहे, अनबोले और अनहोनी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर घटित होती रहती है। अपने जीवन के अंदर ऐसे घटित होती रहती है जिसके कारण से अपने आप में देखना पड़ता है कि अपने जीवन को किस तरह से सुंदर बनाना है। ये त्रिसृष्टि सलाहका पुरुष चरम के रचयिता आचार्य हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब, इनके गुरुजी महाराज देवचंद्र सूरी महाराज साहिब, उनके जीवन के अंदर जो घटना घटी वो घटना देख करके हमें आज भी मन के अंदर सोच पड़ता है कि जिन धर्म के ऊपर कैसी कैसी अनचाही, अनहोनी घटनाएं घटती रही, जिसके कारण से आचार्य देवचंद्र सूरी महाराज की आंखों में के अंदर भी आंसू आ गए। एक महान अस्तित्व आचार्य देवचंद्र सूरी महाराज, जिनके जीवन के अंदर ऐसे अप्रिय घटनाएं घट चुकी थी, एक आचार्य होते हुए भी उनकी आंखों के अंदर आंसू आना बहुत बड़ी चीज है। हम लोग सोचते हैं कि एक आचार्य भगवंत के अंदर आंखों में आंसू आना, हम लोग कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसी घटनाओं को विचार नहीं कर सकते हैं। जीवन के अंदर सुख और दुख का चुनाव नहीं करना चाहिए। सुख और दुख को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लेना चाहिए। सुख और दुख तो एक संवेदन है, वो हमारे मन से ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। आपका अच्छा से अच्छा कार्य हो जाए तो आप खुद कहते हो कि मैं बहुत सुखी हो गया, और आपका कार्य नहीं होता तो आप खुद कहते हो कि मैं बहुत दुखी हो गया। ये तो एक मन की संवेदना, कोई आपको सुख नहीं देता, कोई आपको दुख नहीं देता है। सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं आते, सब अपने मन से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत के मन के अंदर दुख था, और ऐसा दुख था कि जिन शासन के ऊपर इतनी घोर विपदा आई है, अन्य धर्मी लोगों ने जिन शासन के ऊपर इतनी घोर प्रताड़नाएं देना चालू कर दिया, अत्यधिक घटनाएं घटित हो गई, वो सोचा कि मैं निर्बल हो चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस कारण से उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। दुख को भी स्वीकार करना पड़ता है, सुख को भी स्वीकार करना पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में एक अपने मौकिल की जज के सामने लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उनके हाथ में एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम को पढ़ा उन्होंने, पढ़ करके चुपचाप रख दिया और जज के सामने अपने पक्ष के व्यक्ति को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया और व्यक्ति को बचा भी लिया। अगर वो नहीं बचाते तो उस व्यक्ति की निश्चित मौत भी हो सकती थी। जब समय पूरा हुआ, कोर्ट में उसको बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद वकीलों ने पूछा वल्लभ भाई पटेल को, टेलीग्राम किस चीज का आया? उन्होंने कहा कि टेलीग्राम आया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। आपके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और फिर भी आप कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हो, इसमें क्या हुआ? ये तो मेरे धैर्य की परीक्षा है। वो जाना था, वो चली गई। अगर मैं बीच में कोर्ट में छोड़ करके चला जाता, कल जज इसको कहीं मौत की सजा सुना दे तो वो तो मेरा
चला गया, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वाह करना है। और कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए मैं जज के सामने अपने पक्ष की ओर से लड़ता रहा और उसमें मैं विजयी बना। कितनी दृढ़ता थी सुख और दुख के अंदर भी। क्या ऐसी सुख और दुख के अंदर हमारे को दृढ़ता आती है? क्या हम लोग कभी सोचते हैं इन प्रसंगों को सोचेंगे ना, तब पता चलेगा अपने जीवन के अंदर कि ये प्रसंग हमें कितना बहुत कुछ सिखा देता है। दुख उनके सामने है, उनकी धर्म पत्नी गुजर चुकी है, फिर भी बिल्कुल मौन होकर के शांत भाव से दृढ़ता से केस को लड़ते गए। क्या ऐसी दृढ़ता हमारे जीवन के अंदर आती है? हमें इन प्रसंगों से सीखना चाहिए कि दृढ़ता हमारे जीवन के अंदर आए और दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन की कसौटी से पार पड़ जाएं। वो ही अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है, नहीं तो याद रखना हमारा भी अवमूल्यन होते समय नहीं लगता है। आचार्य देवचंद्र सूरी मार्ग के पास इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्होंने अपनी दृढ़ता को नहीं खोया। जप करते रहे, देवी संकेत हुआ उनको, धंधुका नगरी के अंदर जाओ, वहां पर एक चर्चिल नाम का व्यक्ति रहता है, उसके चांग नाम का लड़का, उस चांग नाम के लड़के को तुम ले लो, वो शासन का महान उपकारी रहेगा। शासन के ऊपर उसके जितने उपकार होंगे, उनके उपकारों को कोई भी गिन नहीं सकता, इतने उपकार होंगे। आचार्य भगवान चले गए, जाते हैं, धंधुका नगरी में पहुंचते हैं। वहां जाकर के पूछते हैं चर्चिल नाम का श्रावक का घर कौन सा है। वहां पर गए, श्रावक कहीं बाहर गया हुआ था, और बाहर जाने के बाद उसकी माता और लड़के दोनों थे। आचार्य भगवंत ने संघ को साथ में लेकर के गए थे। आचार्य भगवंत ने जाकर के उसकी माता को कहा, आपका चांग नाम का लड़का है, वो आप मुझे दे दीजिए, ये हमारे शासन के लिए बहुत उपकारी रहेगा, शासन के लिए हितकारी रहेगा, और इसका मान उपकार शासन के ऊपर गिना जाएगा, इसलिए आप इस लड़के को दे दीजिए। उसकी मां थोड़ा विचार करती है और विचार करने के बाद लड़के को दे देती है। गच्छाधिपति भगवंत यहां पर आए हैं, अगर आपके घर पर आकर के इतना ही कह दे कि आप अपने लड़के को दे दीजिए, बहुत शासन का उपकारी हितकारी रहेगा, आप लोग क्या जवाब दोगे भैया? क्या जवाब दोगे? सच्ची सच्ची बोलना, सब सुनेंगे आज। बोलो क्या जवाब दोगे आप लोग? फटाफट जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है, बोलिएगा। अरे हाँ या ना तो जोर से तो बोलो कम से कम, ताकि आवाज तो सुने सब। हाँ क्यों? हाँ उसके तो एक ही लड़का था, आप क्यों नहीं देंगे? इसका कारण? अरे जवाब दो ना, अभी सुनेंगे सब। बोलो आप। और आपको पता मांगने आएंगे नहीं, इसलिए पहले से ही मना कर दो आप। कितने अच्छे श्रावक हो आप लोग। कम से कम लुधियाना के अंदर एक सिक्का तो पड़ना चाहिए कि कोई हमारा लुधियाना का जाए गच्छाधिपति भगवंत के साथ, पंजाबी के साथ पंजाबी का जोड़ भी हो जाता है। जो समय अभी नहीं आया। अरे हाँ ना तो दो कम से कम, कोई नहीं बोलेगा। कितने होशियार हो आप लोग हैं। और उस मां ने अपने लड़के को दे दिया कि गुरुदेव लेके जाइए आप। उसके पिताजी को भी नहीं पूछा। अरे आप लोगों से पूछे आप अपना लड़का दो तो दे देंगे? भविष्यकाल के लिए मुझको हाँ? बचकान दीजिए। अरे हाँ ना तो दो कम से कम। मैं भविष्यकाल में नहीं देंगे, क्यों? इतना मोह है आप लोगों को? पाप कहलाते। अनादिकाल से मोह की संज्ञा जीवन में पड़ी हुई है। मोह छूटता नहीं आप लोगों का अपने जीवन से।
अरे मोह को तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो छोड़ करके जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। मोह को कब तक मोह रखोगे आप? आपने लड़के की शादी की, लड़का अलग हो गया तो फिर क्या करोगे आप? उनके और आजकल का जमाना, आजकल का ट्रेंड है आप लोगों के यहाँ पर। हो गया, अब तो क्या करोगे? अगर अलग भी हो गया, नहीं तो दूसरी जाति से भी लेकर के आ गया, तो स्वीकार करते कि नहीं करते हो आप लोग? और शासन के लिए समर्पित करने के लिए आप लोगों को तकलीफ होती है? जो कि मुझको ही तो शिक्षा दे। शासन के अंदर समर्पित करने के बाद कम से कम ये तो सोचो, जो माता की कुक्षी है ना, वो रत्न कुक्षी कहलाती है। अपना आत्महित क्यों भूल गया? कि चलो शासन का श्रृंगार तो बनेगा, एक अणगार बनकर के अपने जीवन का आत्म कल्याण तो करेगा। आत्म कल्याण की भावना है कि नहीं आप लोगों को? ये निंदा है। खुशी बस यहाँ आएंगे तब हाँ हाँ करते रहेंगे, बाहर जाते ही सब उड़ जाता है आपका, क्योंकि आप तो सब सेठ साहूकार हो। आइए, ये जिंदगी के सूत्र उस मां ने उस लड़के को दे दिया, और लड़के को देने के बाद आचार्य भगवंत उस लड़के को लेकर के वहां से विहार कर गए। विहार करते करते खंबात नगरी के अंदर आए, और खंबात नगरी के अंदर आकर के वहां थोड़े दिन रहे। इधर से चर्चिल कोई काम से बाहर गया होता, वापस अपने नगर के अंदर आया, और नगर के अंदर आते ही अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि चांग कहाँ है? चांग कहाँ है? नाम भी क्या था? चांग। और उसके पिता का नाम चर्चिल। और आप लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखते हो? हमारे पास में बुद्धि नहीं है। क्या रखते हो? हम नाम के ऊपर भी व्यक्ति के जीवन का प्रभाव पड़ता है। हम लोग तो गूगल में देख करके शॉर्टकट नाम निकालते हैं, कौन सा अच्छा नाम है वो रखो, भले उसके जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती वो आपको पता नहीं चलता है। और आजकल तो गूगल के अंदर सारे नाम आपको आ जाते हैं, उसमें से आप लोग सब परिवार वाले बैठ करके चूज करते हो कि आने वाली संतान का क्या नाम रखना है। और आजकल तो फटाफट, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल वाले कहेंगे कल शाम तक दे देना, नाम रजिस्ट्रेशन होगा आपका। हित के लिए हर तरीके से। चर्चिल ने पूछा, लड़का चांग कहाँ है? चांग को पूछते उसने कहा कि महाराज साहब आए थे, मैंने महाराज साहब को दे दिया। क्यों दिया? किस लिए दिया? अपना एक ही तो लड़का है, देने का कारण क्या? आचार्य भगवंत ने कहा था कि ये शासन का हितकारी बनेगा, जिन शासन का हितकारी बनेगा शासन के लिए उपयोगी है, और हमारे आने वाले समय के अंदर शासन का सरताज बनेगा, इसलिए मैंने इसको दे दिया। बड़ा गुस्सा अपनी आया मर्जी था नहीं। कहाँ गए आचार्य भगवंत? खंबात गए हैं, खंबात नगरी को, और वो भी चल पड़ा। आत्मा दुर्लभ बोध। और जाते जाते खंबात नगरी पहुंचा। आचार्य भगवंत को पता चला कि चांग के पिताजी चर्चिल उसको लेने के लिए आए हैं। उस समय उन्होंने उदयन मंत्री को बुलाया, दुर्लभ बोधी बने। और उदयन मंत्री को बुला करके सारी की सारी बात, सारी की सारी स्थिति स्पष्ट कर डाली। उदयन मंत्री ने कहा, गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आप निश्चिंत होकर के रहिएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने दो उसको। आया, आचार्य भगवंत को वंदन किया। वंदन करने के बाद उदयन मंत्री पास में खड़ा था। आइए मेरे घर पधारिए, आप घर पधारिए, स्नान आती करके निर्वत होकर के नाश्ता पानी प्यारा है इस ही का मुझे सहारा है। नाश्ता पानी इत्यादि सब कुछ कराया। उसको पूछा कि आचार्य भगवंत मेरा लड़का लेकर के आए, मैं उस लड़के को लेने के लिए आया हूं। कोई बात नहीं, आप लड़का ले जाइएगा। नाश्ता करते करते वहां बैठाया, अपने 2 लड़कों को वहां खड़ा करके रखा, और साथ में बहुत सारा यही बदी का आप अपने लड़के को लेने आए हो, लेकिन आपको पता है
ये लड़का शासन का सरताज बनेगा, शासन का महान उपकारी बनेगा। इसलिए आप इसको आचार्य भगवंत के पास छोड़ दीजिए। आपको लड़के चाहिए, ये मेरे 2 लड़के खड़े हैं, इसमें से आप एक लड़का ले लीजिए। और साथ में इस टेबल के ऊपर इतना सारा धनमाल रखा है, उसके बराबर जितना धनमाल चाहिए वो सारा का सारा आप ले लीजिए, लेकिन आप अपने लड़के को दे दीजिए। और गच्छाधिपति भगवंत आपको ऐसी बात आकर के कहे तो बोलिएगा आप लोग, आपको कैसा लगेगा? लड़का भी मिल रहा है, धनमाल भी मिल रहा है, आपकी चूज कहां पर है? चॉइस क्या आपकी? हमको तो हमारा चाहिए, ये नहीं चाहिए। और वो 2 लड़के रखे साथ में, दोनों अपने खुद के स्वयं के उदयन मंत्री के लड़के। उन्होंने कहा कि आपको जो चाहे सो लड़का ले लीजिए, आप एक लड़का मैं देने के लिए तैयार हूं, इसके बराबर धनमाल भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपना लड़का आचार्य भगवंत को दे दीजिए। वो सोच में पड़ गया, और वो ऐसी सोच में पड़ गया, और सोच में पढ़ते पढ़ते विचार करता कि क्या करना चाहिए। और ऐसी सोच के अंदर विचार करता है, और विचार करते करते उसके दिमाग भी बदल गया। ये अपना लड़का देने के लिए तैयार है, मेरा लड़का ले रहे हैं, और इसके बराबर धनमाल भी देने के लिए तैयार है। व्यक्ति की सोच बदल गई। और सोच कैसी बदलती है? एक फकीर था, फकीर एक गांव के अंदर गया। गांव के अंदर गया तो वहां पर लोगों ने उसका बहुत सारा अपमान भी किया, फिर भी वो शांति से बैठे रहे, अपमान सुनते रहे, अपमान देखते रहे। लोगों को और उत्तेजना पैदा हुई कि ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बोलते तो ये कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति ने जूतों की माला बनाई, और जूतों की माला बना करके फकीर के गले के अंदर डाल दी। और डालने के बाद फकीर तो मस्ती से घूम रहा है, और घूमते देख रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, आपको होश है कि नहीं है कि क्या आपके गले में जूतों की माला है? उसने कहा, मुझे तो कोई जूतों की माला, मुझे तो एक माला नजर आ रही है। अगर मैं माली के मोहल्ले में जाऊंगा तो वहां फूलों की माला पहनाई जाएगी, और चमारों के मोहल्ले में आऊंगा तो मुझे जूतों की माला पहनाई जाएगी। मैं तो दोनों परिस्थिति में एक समान हूं। वही हालत उसकी हो गई। लड़का भी मांग रहे हैं, लड़का भी दे रहे हैं। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, चलते हैं अपने आचार्य भगवंत के पास। और आचार्य भगवंत के पास आकर के अब वो व्यक्ति, चर्चिल नाम का व्यक्ति, आचार्य भगवंत को क्या कहता है क्या नहीं कहता, जैसा जैसा प्रसंग मिलेगा उस हिसाब से आपके आगे सुनाएंगे। दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय ताजिने। बोलो श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। बोलो भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 63 श्लाका पुरुष चरित्र इस ग्रंथ का नाम है। 63 त्रि यानी कि 3, षष्टि यानी कि 60, 3 + 60 63। जैन परंपरा में श्लाका पुरुष हुए। श्लाका पुरुष एक ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि निश्चित रूप से कभी न कभी मुक्ति में जाती हैं। त्रिषष्टि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव।
कुल मिलाकर के ये 63 श्लाका महापुरुष कहलाते हैं। चरित्र यानी कि उनके जीवन का वर्णन। वर्तमान का यह वर्ष अपने शासनपति श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का 2550वां निर्वाण वर्ष है। इसीलिए अपन लोग श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों के विषय में और उनके जीवन के विषय में कुछ कुछ बोला करेंगे। आज उनके जीवन चरित्र को हम बोलेंगे, शुरुआत करेंगे। शुरुआत उनके कुल मिलाकर के 27 भव हैं। कितने भव हैं? भव का मतलब क्या? भव का मतलब उन्होंने 27 बार जन्म लिया और 27वें बार जब उन्होंने जन्म लिया वे तीर्थंकर बने, खुद को तारा और दूसरों को तिराने की व्यवस्था दी, धर्म तीर्थ की स्थापना की, वे भी मुक्त हो गए। धर्म तीर्थ की स्थापना दूसरों के लिए, दूसरों को तिराने के लिए, आराधना साधना स्वयं को तिराने के लिए, स्वयं सत्य का साक्षात्कार पाने के लिए साधना की जाती है। दूसरों पर यदि सबसे बड़ा उपकार कोई है, जो समय अभी चाहे तुम करो चाहे हम करें, सबसे बड़ा उपकार अगर कोई है तो वह एकमात्र तिराना है। डूबे हुए को निकालना और किनारे तक पहुंचा देना, इससे बड़ा उपकार संसार में संसारी आत्मा पर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे तिन्नानम तारयानम जो कि स्वयं तिरे और न जाने कितनी आत्माओं को जिन्होंने तिराया, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भव। भव शब्द से आप लोग दो बातें जैन परंपरा की समझ करके चले हैं। भव पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, उन दोनों को साथ में लेकर के चलता है। वर्तमान का जीवन हो गया, अब तो क्या करोगे? ये इस बात की सूचना देता है कि पहले भी मैं कभी जन्मा था, मरा था। इस भव में या किसी भी भव में जब तक कि मैं 8 कर्मों का क्षय नहीं कर लूंगा, तब तक मेरा पुनर्जन्म यानी कि इस जन्म के बाद अगला जन्म, पहले भी जन्म हुए, आगे भी जन्म होंगे, वर्तमान काल में भी मेरा जन्म है। इस जन्म की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसे अनादिकाल से चली आ रही जन्म मरण की परंपरा में से मात्र भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भव ही क्यों माने गए, क्यों कहे गए, क्यों निरूपित किए गए? केवल जन्मने का नाम तीर्थंकरों की जिंदगी में भव नहीं है। हमारी जिंदगी में जन्मना, जन्म को हम भव कह सकते हैं,
तीर्थंकरों की जिंदगी में भव उस स्थिति का बाजी नहीं है। भव की परंपरा, उनके भव की परंपरा हम तब से गिनते हैं जिस भव में उस आत्मा ने समकित को पाया होता है, उसी भव को हम तीर्थंकर भगवंत का पहला भव मानते हैं। यह जैन परंपरा में एक सिद्धांत है, केवल तीर्थंकरों के लिए। अन्यों के लिए भव शब्द का अर्थ है जन्म। परमात्मा के 27 भवों में से पहले भव की कहानी। एक नगर, पश्चिम महाविद्य क्षेत्र का नगर, वहां पर महावप्र नाम की विजय, उस विजय में जयंती नाम की एक नगरी, राजा का नाम शत्रुमर्दन, उस राजा के अधीन सैकड़ों नगर, हजारों गांव, उन गांवों में से एक गांव जिसका नाम पृथ्वी प्रतिष्ठानपुर, दूसरा नाम क्षिति प्रतिष्ठानपुर, राजा के द्वारा नियुक्त किया गया। वहां पर नयसार नाम का एक ग्राम चिंतक गांव के सुख, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को अच्छी से अच्छी सुखाकारी व्यवस्था दी जाने की हमेशा चिंता और हमेशा व्यवस्था करने वाला वो नयसार था, बड़ा स्वामी भक्त। स्वामी भक्त एक दिन राजा साहब जी ने उसको एक काम कहा, मेरे यहां पर तुम उस जंगल में से अच्छी से अच्छी लकड़ियों की व्यवस्था करवाओ। स्वामी की आज्ञा हुई है। उसने गाड़े किए तैयार, उस समय बैलगाड़ों का युग था, बैलगाड़े तैयार किए, लिया पाथेय, पाथेय यानी कि भाता, जाना है, आना है, रहना है, लकड़ियां कटवानी है, इसके लिए उसने कई नौकरों को तैयार किया। साथ में लिया भाता, चल पड़ा, जंगल में पहुंचा, लकड़ियां कटवाने लगा। लगभग दोपहर हो गई, सूरज भी तप रहा है और इधर से पेट में भी आग यानी कि भूख लग गई। साथ में नौकर थे और नौकरों ने कहा, मालिक भोजन का समय भी हो चुका है, सबको भूख लगी है, आपको भी भूख लगी होगी, चलो अपन पेड़ के नीचे बैठें और भोजन करें। ठीक है, नयसार बैठा, नयसार को भोजन परोसा गया, वह खड़ा हो गया।
चारों ओर देखा, जाने कि वह ढूंढ रहा है किसी को। चारों ओर देखा, दूर दूर तक देखा, कोई दिखा नहीं। अचानक एक तरफ से जहां पर ये लोग बैठे थे वहां पर संत आए। संतों को देख करके नैसार ने प्रणाम किया। पेड़ के नीचे छाया में लेकर के आया। संतों से उसने पूछा, महाराज ये इतना भयंकर जंगल है, इतने निबिड़ पेड़ हैं, सूरज की किरण दिन में भी धरती को छू नहीं पाती। केवल पेड़ ही नहीं, इस जंगल में बेहद भयंकर पशु हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के कोई भी इस जंगल में आता नहीं, आ सकता नहीं। और आप निहत्थे जंगल में क्यों? जंगल में कैसे? गुरुजी ने कहा, हम अकेले तो नहीं थे, हम एक सार्थ के साथ में थे। एक गांव आया, हम वहां रुक गए। सोचा गोचरी कर लेते हैं। हमारे संतों में से कुछ संत गोचरी के लिए गए, लेकर के आए। हम खाने के लिए बैठे, तब तक तो सार्थ आगे चले गया था। हमने सोचा कि चलो अभी आगे पकड़ लेंगे, परंतु वो न जाने किस रास्ते से मुड़े, हमें कोई जानकारी नहीं। हमने एक रास्ता पकड़ा और इस जंगल में आ गए। पहले तो नैसार ने सार्थवाह को बहुत भला बुरा कहा, बड़ा निष्ठुर है, बड़ा विश्वस्त व्यक्ति के प्रति विश्वासघात करने वाला है। अरे साधु महात्माओं को विश्वास दिलाया था उसने कि महाराज आपको उस नगरी तक हम पहुंचाएंगे, और यूं छोड़ करके चले गया। गुरुजी ने उसको शांत किया। गुरुजी को उसने कहा कि महाराज भोजन पानी का समय है, यह जो हम भोजन लाए हैं, हम अपने लिए भोजन लाए हैं, आपके लिए हमने कुछ बनाया नहीं है। प्रासुक आहार कृपा करो ना। बड़े गुरुजी ने छोटे मुनियों को आज्ञा दी, वो आहार लाए। इन्होंने, मुनियों ने एक पेड़ के नीचे बैठ करके आहार किया, और दूसरी तरफ पेड़ के ही नीचे नैसार इत्यादि ने, सब ने मिलकर के भोजन कर लिया। भोजन के बाद नैसार गुरुजी के पास में आता है, हाथ जोड़ता है, पूछता है, गुरुजी आपको किस नगर में जाना है?
गुरुजी ने कोई नाम दिया। उसने कहा, गुरुजी आपके साथ में मैं चलता हूं, आपको ये रास्ता दिखलाता हूं। गुरुजी को साथ में लेकर के वो चल पड़ा, रास्ते पर आ गया। जब वह वापिस जाने को तैयार हुआ, गुरुजी ने उसको रोक लिया। एक पेड़ के नीचे खड़े हुए, बैठ गए। गुरुजी ने उसको धर्मोपदेश दिया। ये समकित की प्राप्ति कैसे हुई, ये बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। गुरुजी ने उसको नमस्कार महामंत्र सिखलाया। गुरुजी ने थोड़ी सी देर, एक बात याद रखो, गुरुजी जो होते हैं ना, उनके दिल में सामने वाले का हित होता है, समय की वे ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करते हैं। गुरुजी ने उसको समझाया, हो महाराज, इतना अच्छा धर्म, जिसकी परंपरा का देव वह जो राग और द्वेष बिना का होगा, कितनी शांत प्रशांत उपशांत उसकी आत्मा होगी। याद रखिएगा, तपेले में दूध हो, तपेले में पानी हो, गरम करना हो, अंगीठी पर भट्ठे पर रखना पड़ता है, और भट्ठे पर रखने के बाद नीचे की आग पानी को उष्णता गर्माहट देती है, पानी गर्म होता है और पानी उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचे नीचे होता है, उबलता है। तो याद रखिएगा, राग और द्वेष आग है। भावनाएं विचार पानी है। जैसे जैसे राग और द्वेष का तेज जितना अधिक, उतना ज्यादा दिल के अंदर चलने उतरने फिरने वाली भावनाओं में उतार चढ़ाव, उखाड़ पछाड़, ये सब कुछ चलता है राग द्वेष के कारण। साहब, बहुत प्यारा आपने धर्म सिखलाया, बहुत 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 अच्छे हैं आपके अरिहंत देव। इस तरीके से गुरुजी ने उसको धर्मनायक और धर्म की व्यवस्था दी। सुन करके उसका दिल गदगदित हो गया। इतना सुंदर आपका धर्म महाराज, मैंने तो सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था। लगता है मुझको आप मेरे भाग्य से ही रास्ता भटक गए और इधर आ गए। भविष्यकाल के लिए आज सोने का सूरज उगा है। मैं भविष्यकाल में अहोभाव मुनियों के प्रति, अहोभाव धर्म नायक तीर्थंकर परमात्मा के प्रति, अहोभाव सद्भाव धर्म के सिद्धांतों के प्रति, अहोभाव धर्म की कल्याणकारिता के प्रति हो। मैं भी ऐसे जीवन जीने का प्रयास करूंगा और
उसी समय धर्म, धर्मनायक, दो चीजें, श्रीमान गुरुजी धर्मनायक और धर्म को समझाने वाले, धर्मनायक का स्वरूप समझाने वाले, उनकी वीतरागता, दुनिया चाहे कुछ भी करे, मात्र ये क्यों लड़ते झगड़ते हैं, ये क्यों पाप वृत्तियां प्रवृत्तियां करते हैं, करवाते हैं। बड़ी मुश्किल से मिला यह मानव तन, क्या यूं ही हम खत्म कर देंगे? अब वो लगातार सोचता है, सोचता है, सोचता है। यही सोच उसके दिल को भी पवित्र बना देती है। मैंने क्या क्या गलत काम, पाप प्रक्रियाएं नहीं की, मैंने कितनी बार लोगों को धोखा दिया, हो बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिलाई। बीत गया, बीते हुए के लिए अयम निंदा में, पड़ुपन्नम संवरे में अणागयम पच्चक्षामी। तीन बातें याद रखिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के। अगर पवित्र बनना है तो, शुद्ध बनना है, अपने को शुद्ध बनाना है, तो परमात्मा महावीर स्वामी जी के उपदेश प्रज्ञाप्त तीन सूत्र याद रखिए। अयम निंदा में, अयम अतीत काल, भूतकाल, भावों में बह करके हम ऊट पटांग सोच लेते हैं, ऊट पटांग बोल देते हैं, ऊट पटांग चेष्टाएं कर लेते हैं। अयम, अब भूतकाल में हो गया, उसका तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। अयम निंदा में, ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने जीवन की शुद्धि के लिए हमको सूत्र दिए। अयम निंदा में, भूतकाल में जितने भी जो भी पाप जाने अनजाने किए, अब तो भूतकाल को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर हुए उन पापों को स्वीकार तो किया जा सकता है ना। उनकी निंदा, उनकी गरहा, उनके लिए पश्चाताप, उनके लिए अनुताप तो किया जा सकता है ना। अयम निंदा में, पाप के ऊपर पाप यदि नहीं करने की वृत्ति को जीना हो, तो भूतकाल में जो हुए उनसे सीख लो। पड़ुपन्नम संवरे में, ये और प्यारा सूत्र है। जीता तो मैं आज हूं, इस पल हूं, कोई बात नहीं। अतीत काल में हो गए, पड़ुपन्नम संवरे में, वर्तमान काल में मैं अब ऐसे पाप नहीं करूंगा। ये तीन सूत्र हैं। जीवन को सुधारना हो, आत्म सुधार करना हो, पड़ुपन्नम संवरे में, वर्तमान काल में ऐसे जीऊंगा कि उन पापों से खुद को संवृत कर लूंगा, खुद को ढक लूंगा। जैन
तत्व परिभाषा के सूत्रों में एक शब्द आता है संवर। संवर का मतलब होता है ढकना। जिस तरीके से खतरे को देख करके कछुआ अपने कोमल अंगों को, विशेष करके गर्दनों को और गर्दन को और पांवों को अपने शरीर में छुपा लेता है। एक उसके शरीर की पीठ ऐसा खोल मजबूत होता है कि फिर कोई चाहे शेर नख भी मारे ना, उसकी पीठ का विदारण शक्य नहीं है। और अपनी उस पीठ में उसने अपनी गर्दन को, अपनी टांगों को छुपा दिया है। ये पूरा बचाव है। जैसे कछुआ संवरण करता है, पड़ुपन्नम संवरे में, पाप प्रवृत्तियां करने का अवसर आए अपने आप को बिल्कुल छुपा लो। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अणागयम पच्चखामी अयम निंदा में, पड़ुपन्नम संवरे में, अणागयम पच्चखामी। अनागत जो समय अभी नहीं आया है, उसमें भी मैं पाप प्रवृत्तियों से कैसी स्वयं की सुरक्षा करूं। अनागयम पच्चखामी, गुरु के पास जाकर के, साहब अब जो हो गया उसका हमको प्रायश्चित दे दो। वर्तमान काल के लिए मैं संवरण करूंगा तो भविष्य काल के लिए मुझको पचखान दीजिए, पचखान दीजिए, पचखान दीजिए। मैं भविष्य काल में इन पापों से जो कि मेरा अहित करे, ऐसी वृत्तियां पाप कहलाती हैं। दूसरों का हित छोड़ दो, अपने हित अहित की तो चिंता करो रे। और अपने हित अहित की चिंता करके अयम निंदा में, भूतकाल में जो हो गए उनकी निंदा करो, समय अभी नहीं, उनके लिए दुख मनाओ। हाय हाय हो गया, अब तो क्या करूं रे। उस समय मेरे दिल दिमाग में ऐसी समझ क्यों नहीं आई। उस समय के लिए मैंने अपना कोई साथी जो कि मुझको हित शिक्षा दे क्यों नहीं बनाया। उन चापलूसों के चक्कर में मैं अपना आत्महित क्यों भूल गया। बहुत गलत हो गया। ये निंदा है। मैं भविष्य काल में खुशियां मत मनाओ अपने द्वारा किए गए पापों पर। पाप कहलाते आइए निंदा। ये जिंदगी के सूत्र छोटे छोटे हैं, मगर पवित्रता से जीना हो तो इन सूत्रों को जीना पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, मानना, स्वीकारना और अपनाना पड़ेगा। इसने अपनाया और इसने समकित पाया। समकित का सबसे ज्यादा महत्व जैन परंपरा में इसीलिए ही कि गलत राह से हटा करके हमको सही राह पर वह टिकाता है। इसीलिए जैन परंपरा में समकित का महत्व है। समकित जो कि मुझको यानी कि सच्चाई। हमारे पास में बुद्धि नहीं है, हम स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सकते। हमारे पास बुद्धि कितनी, हमारे पास में इन आंखों में देखने की ताकत कितनी, हमारी आत्मा में जानने की समझने की ताकत कितनी। जिसने सब कुछ जाना, जिसने सब कुछ देखा, सामान्य रूप से और विशेष रूप से, जिसने सभी की आत्मा का हित चाहा, हित के लिए हर तरीके से प्रवृत्ति, योग्य प्रवृत्ति की, ऐसे अरिहंतों को मानना, अरिहंतों को मानना ही नहीं, ऐसे अरिहंतों की भी मानना। अरिहंतों को भी मानो, अरिहंतों की भी मानो, बस समकित पक्का। और नैसार की आत्मा ने उस जीवन में
जो कि ग्राम चिंतक था और समकित पाया साधु संगति से। साधु संगति, हमारे साधु के वचन, वो चीज है जो कि हमारी आत्मा को बदल सकते हैं, हमारी सोच को बदल करके हमारे जीवन जीने का ढंग बदल दे। वो वचन साधु महात्माओं के वचन, वो वचन जिनेंद्र परमात्मा के वचन, बस वो सच्चे हैं, वो अच्छे हैं। मेरा और सभी का हित तीर्थंकर परमात्मा के वचनों में है। मैं तो उनको भी मानूंगा, उनकी भी मानूंगा। इस वृत्ति से समकित को पाया जा सकता है और समकिती जीवात्मा इस पद्धति से जीना चालू करता है। अपनी मर्जी नहीं, हम जानते हैं हमारे कैसे कर्म हैं। अतः आत्मा को एक नई दिशा, सच्ची दिशा, सही दिशा, इसका नाम है समकित। और श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की आत्मा ने साधु अपनी मर्जी नहीं समकित पाया। कम से कम मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा, आज से भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी चालू किए। दुर्लभ की कभी निंदा की हो, अय्यम अतीत काल में उसकी निंदा करो, भविष्य काल में कभी नहीं करूंगा। दुर्लभ बोधि बनना हो तो करो, यदि, क्योंकि दुर्लभ बोधि कौन बनता? दुर्लभ बोधि बने जो अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित धर्म की निंदा करता है, चुगली करता है, उसका अपलाप करता है। वैसे जीव मर करके दुर्लभ बोधि होते हैं। बोधि यानी कि सद्धर्म की प्राप्ति उनको दुर्लभ हो जाती है। मैं नहीं चाहूंगा कि धर्म धुरंधर विजय दुर्लभ बोधि बने। मां दुर्लभ बोधि होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी जीवात्मा दुर्लभ बोधि बने। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। प्यारा है इस ही का मुझे सहारा है। अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म का अपलाप, अरिहंत परमात्मा द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों का अपलाप करने वाला जीवात्मा दुर्लभ बोधि होता है। यह वचन धर्म धुरंधर का नहीं है, परमात्मा का है। और इसके अतिरिक्त चली आई जाने वाली गुरु परंपरा का है, श्रुतधरों की परंपरा का है। इतना ही।